जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। कोई भी चलने वाला व्यक्ति जब वाहन से चलता है तो उसका भाव होता है कि हमें सीधा रास्ता मिले, टेढ़ा टापटा नहीं। यात्रा में मोड़ घातक होते हैं और जितना सीधा रास्ता मिलता है ड्राइवर को गाड़ी चलाने में उतना ही आनंद आता है, बस वहीं एक्सीडेंट होता है। क्योंकि वह ये सोचता है कि रास्ता बिल्कुल सीधा है और झपकी भी वहीं आती है। क्योंकि व्यक्ति तुरंत सुगम और सरल रास्ता मिलते ही ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के दो अर्थ होते हैं, एक तो वो या तो उसको निद्रा आ जाएगी और या फिर कोई दूसरा काम करने लग जाएगा या फिर मोबाइल चालू करके कुछ बातें करने लग जाएगा। क्योंकि अब उसको डर नहीं रहा ना, क्योंकि रास्ता सीधा है और मोड़ वाले रास्ते पसंद नहीं आते। लेकिन मोड़ भी होना जरूरी है दुनिया में। यदि व्यक्ति को होश में रखना है, सावधान रखना है, तो मोड़ आते ही व्यक्ति गति धीमी करेगा और सावधान भी रहेगा। संसार में जीने के लिए पूर्ण सत्य नहीं चाहिए, सत्य ग्राह्य करने योग्य है ऐसा नहीं। 2 दिन से अपन समझ रहे हैं कि पहली भूल तो अपनी हो रही है कि अपन रास्तों पे तो चलते आए अनादिकाल से, लेकिन वो रास्ते ही नहीं थे, वो किसी मंजिल पर नहीं जाते थे, घूम करके वहीं आते थे जहां से वो शुरू होते थे। कोल्लू के बैल का उदाहरण दिया। जिंदगी चल रही है। कल पूछा था ना, किसी को ये मालूम नहीं है कि हम जिंदा क्यों हैं, किसी को ये मालूम नहीं है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। कल प्रश्न पूछा था, किसी को मालूम नहीं है कि हम जैन कुल में क्यों जन्मे। बस जन्म हो गया इसलिए हम जैनी हैं? नहीं, यही तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जन्म हो गया इसलिए हम जैनी नहीं हैं। हमें जैनत्व का अनुभव हो रहा है इसलिए हम जैनी हैं। जैन कुल में जन्म होने से जैनी नहीं, ये तो बेहोशी है, ये तो कर्म का उदय है। कर्म ने तुम्हें जैन कुल में जन्म दिलाया,
इसलिए तुम जैनी नहीं हो। ठीक है, सरकार की जनगणना में भली आप जैनी हो, लेकिन महाराज की जनगणना में आप जैन कुल में होकर के भी जैनी नहीं हो। जैन कुल में जब जन्म लेने के बाद जब होगा, जब तुम्हें ये अनुभव करो, कल जो कहा था, तुम जैन कुल में क्यों जन्म दिया, तुम्हें कर्म ने, तुम्हें क्यों शाकाहारी बनाया, क्यों तुम्हें इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, वो इतिहास हमारे ज्ञान में होना चाहिए। तुम्हारे जैन होने में हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तुम बल्दियत से जैन हो, तुम्हारे बाप दादी भी जैन थे। लेकिन मैं तुम्हें जैनी नहीं मान पा रहा हूं। जैन तो तुम हो, लेकिन जैनी, धन तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम धनी नहीं हो। यानी कल का प्रवचन याद रखो, धन तो है लेकिन तुम धनी नहीं हो। कैसे हो तुम? जैसे बैंक का मैनेजर। बैंक के मैनेजर के पास धन है कि नहीं, लेकिन वो धनी, ऐसे आपकी स्थिति है। आप जैन तो हो, लेकिन जैनी नहीं हो। जैन तो पक्के हो, बल्दियत से है, लेकिन जैन होना और जैनी होने में अंतर है। मूल दोष है कि आपने सबसे पहले ये ज्ञान करो कि आप जैन तुम्हें किसने बनाया, क्यों बनाया। सारी दुनिया को जैन क्यों नहीं बनाया, मुझे ही जैन क्यों बनाया। सारी दुनिया का जन्म जैन कुल में क्यों नहीं हुआ, मेरा ही जन्म क्यों हुआ। ये प्रश्न सबसे पहले व्यक्ति की जिंदगी में आना चाहिए। वहां से शुरुआत होती है तुम्हारे विवेक की, तुम ज्ञानी हो। नहीं तो पशुओं में और तुम में कोई अंतर नहीं है। पशु को भी पता नहीं रहता कि मैं क्यों पशु बना, उनको होश नहीं रहता कि मैं क्यों बना। ऐसे ही तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम जैनी क्यों बने, कारण क्या है, ये खोजो। हम क्या करते हैं कि भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाते हैं। अतीत को जो तुम्हारे पास है, जो नहीं है, उसका टेंशन है तुम्हें। जो है उसके संबंध में कोई विचार नहीं करते। और नीति कहती है, मोटिवेशन कहता है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है उस पर मत सोचो, इसकी चिंता मत करो। इसी चिंता में तुम बहुत बड़ी दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हो। तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारे पुण्य का कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप, हमारा आशीर्वाद काम नहीं कर रहा है, गंधोदक काम नहीं कर रहा है, भक्तांबर काम नहीं कर रहा है। आप सब परेशान हैं और आपकी परेशानी से हम परेशान हैं। हमें तो एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा, यदि मैं कहूँ कि भाई किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि टीकमगढ़ में कोई ये कह दे महाराज मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी तो है ही। और वो परेशानी का मूल कारण क्या है? मूल कारण एक है सबसे, तुम्हें कौन अभिशाप दे रहा है? क्यों नहीं तुम्हारे, हमने तो धर्म में इतना सुना है
कि एक बूंद गंधोदक की मिल जाए तो भुक्ति और मुक्ति दोनों सुधर जाते हैं। यहां तो जिंदगी निकल गई गंधोदक से नहाते नहाते। तो ना भुक्ति पूरी हो रही और मुक्ति का तो अभी दर्शन है ही नहीं। मोक्ष मार्ग क्या है? डॉक्टर जब दवाई देता है और दवाई देने के बाद ठीक नहीं होता तो फिर वो कहता भैया बैठ, पहले पूरी कहानी सुना। बीमारी कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ। पहली बार में ज़्यादा नहीं सुनता वो, बोले ज़्यादा माथा हो, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दवाई काम नहीं करती तब। इसी प्रकार हम भी आपसे पर अरे कोई बात नहीं, जाओ भगवान का दर्शन कर लो, एक माला फेर लो, ऐसा करो भक्तांबर पाठ कर लेना। हाँ ठीक ठीक, अभिषेक का नियम ले लो, शांति धारा करना, सब ठीक हो जाएगा। देखो डॉक्टर पहली बार में डॉक्टर कभी नहीं सुनता, वो कहता चुप रहो मैं दवाई लिख रहा हूँ। और प्रायः उससे मरीज ठीक भी हो जाता है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो किसी भी तकलीफ वाले को देखो वो उसको राहत देंगे, लेकिन दवाई देने के बाद बीमारी बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रही है, फिर डॉक्टर कहता है मैं सुनता हूँ, अब मैं शांति से बैठता हूँ, तुम सुनाओ। ऐसे ही हम लोग जब शुरुआत में तो तुम लोगों को कुछ नहीं, ज़्यादा माथापोड़ी में नहीं करता, जाओ पुण्य को गाढ़ा करो, जाओ पुण्य बढ़ाओ, देखिए अब वो सब करता है। महाराज जी कुछ नहीं हो रहा है, जो जो आपने बताया मैंने सब कर लिया। और इसमें 99% लोग हैं जो बताए हुए मार्ग पर चल रहे, जो बताया वो सब करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। तो अब ऐसा लगा कि चलो एक बार इनसे अच्छी तरह से अब इनसे पूछें कि बताओ भाई क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ हुई, क्या कारण बना। तो मैंने सारा सर्वे करके पाया कि तुम्हारी जो तकलीफ है वो किसी दूसरे की नहीं है, कर्म की नहीं है, तुम्हारी खुद की तकलीफ खुद को है, खुद का अभिशाप खुद को लग रहा है, खुद का अभिशाप वो तुम्हें सफल नहीं होने देगा। बहुत बार मैंने खोज करके लोगों को कहा दुनिया के अभिशाप कट जाते हैं। दुश्मन यदि अभिशाप देवे तो कभी डरना नहीं, कभी नहीं डरना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बस जिस समय तुम्हें लगे कि दुश्मन मुझे अभिशाप दे रहा है, पारसनाथ भगवान को याद कर लेना, और वो नहीं सुने तो मैं बैठा हूं। मेरा दावा है मेरे भक्त को दुश्मन का अभिशाप कभी लगता ही नहीं, लग नहीं सकता। दुश्मन का कह रहा हूं, गौर से सुनना, किसका? हाँ, जो तुम्हारा दुश्मन हो उसके अभिशाप से कभी मत डरना, कभी नहीं डरना, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका अभिशाप लगता ही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है दुश्मन का अभिशाप कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि द्वेष पूर्वक होती है, कसाय से युक्त होती है, स्वार्थ से सनी हुई होती है, और जिसका परिणाम दुखकारी हो उसका अभिशाप नहीं होता। आप व्यर्थ में डरते हैं। यदि दुश्मन के अभिशाप लग जाते तो अभी तक दुश्मन सारी दुनिया को बर्बाद कर देता, सारी दुनिया को कर देता। होता है कौआ निरंतर भावना भाता है कि रोज को कोई ना कोई मरे,
तो कहते हैं कौआ के कहने से कोई ढोर मरता नहीं है। यदि मर जाते तो अभी तक तो सारे जानवर कुछ नहीं होता। मूर्ख की, दुश्मन की कभी भी बद्दुआ नहीं लगती है। थोड़ी बहुत प्रभावकारी होती है तो थोड़ी बहुत दवाई से छूट जाएगी। अपने गुरु का नाम ले लो, अपने भगवान का नाम ले लो, और यदि तुम्हें नमोकार मंत्र आता हो तो मैंने एक बार किया था, जिसको नमोकार मंत्र आता है कह दो स्वर्ग के सारे देवताओं से एक साथ मिलके आ जाएं और हमारा बाल भी बांका कर लें तो उनको चुनौती है। हाँ, अपन तो अभी भी कह रहा हूं, भूत पलीत राक्षस देवता कोई भी हो, जिनमें की जितनी सारे देवता इकट्ठे मिलके आ जाओ, यदि मेरे पास नमोकार मंत्र जब तक है ये देवता कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। नमोकार मंत्र जिसको आता है उसको कभी ऊपरी बाधा नहीं होती, कुछ नहीं कर सकते देवता। यदि करते तो मैं इतनी चुनौती कैसे देता। और मैं यहां बोल रहा हूं, देवता सब सुन रहे हैं, हाँ सब सुन रहे हैं। और देवता तो ईगो पॉइंट वाले होते हैं। क्या कहा महाराज जी आपने, नमोकार मंत्र आता है तो हम चारों निकाय के देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी आते हैं तुम्हारा तखत उठा के फेंकते हैं, आ जाओ। हो हिम्मत संसार में किसी देवता की, भूत की, पलित की, तो उठाना तो ठीक, मेरा सिंहासन, मेरा आसन हिला के ही दिखा दो, हिला के दिखा दे, किसी में दम हो तो। तुम देवता हो तो हम देवादि देव के भगवान के भक्त हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। लोग कहते महाराज जी आपको डर नहीं लगता। अरे डरे वो जिनको रास्ते पता नहीं हो, इन देवताओं से क्या डरना। पशुओं में सबसे ज्यादा डरपोक होता है सांप, और मनुष्य और देवों में सबसे ज्यादा डरपोक होता है देव, सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। देवता सबसे ज्यादा डरते हैं कि उनको एक ही डर लगता है, कहीं कोई मुझे बांध, कोई मुझे सिद्ध न कर ले। और इनका यदि, और इनका क्या होता है, ये किसी के पास आए और बस नहीं चल पाया तो इनकी मान कसाय बहुत तेज होती है। इतनी मान कसाय होती है कि मैं गया और मेरा बस नहीं चल पाया, इसलिए मेरे पास तो कोई देवता आएगा नहीं। वो जानता है कि इनके पास जाने का अर्थ है हमारा अपमान ही होगा, बेइज्जती होगी, क्योंकि महाराज के पास नमोकार मंत्र है, अटूट श्रद्धा है। और मेरी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, मेरा विश्वास है। और आप लोगों को भी आता है तो महानुभाव डरना नहीं, नमोकार मंत्र पर विश्वास करो। आगम से बोल रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है एक चक्रवर्ती को एक देवता मारने के लिए आया। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं। और देवता का पूर्व भाव का बैरी था, लेकिन चक्रवर्ती को नमोकार मंत्र आता था। जैसे देवता ने कहा मैं तुझे मारूंगा, तू मेरा पूर्व भाव का बैरी है, तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। और जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ा, देवता कांप गया। ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा जैसे 11 kV करंट। कांप गया, दूर खड़ा हो गया। ओहो, नमोकार मंत्र पढ़ लिया। अब देवता घबरा गया कि आया हुआ शिकार हाथ से नमोकार मंत्र पढ़ा। अब उसने एक षड्यंत्र मायाचारी की
कि देख मैं देवता हूं, तेरे नमोकार मन से कुछ नहीं होगा, अभी मारता हूं। जैसे ये देवता बहुत झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते। दुनिया में दो व्यक्तियों का कभी भरोसा नहीं करना, देवताओं का और पुलिस वालों का। ये इतना झूठ बोलते, इतना प्यार से बोलते, इतने प्यार से बोलते हैं, इनको सिखाया ही जाता है। और तुमसे प्यार दे दे करके, तुम्हें लोभ दे दे करके वो क्या करेंगे, सब तुमसे उगलवा लेते हैं। देखो तुम ऐसा कर दो, तुम्हें छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं करना, तुम्हें तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही तुमने कबूल किया, आजा बेटा। ये देवता ऐसे ही होते हैं, इन पे कभी विश्वास नहीं करना। ये जो बोल रहे हैं ये कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहते, इनके पास छल कपट होता है। पुलिस वालों के पास यदि ये कला नहीं हो तो वो किसी से अपराध उगलवा ही नहीं सकते, क्योंकि उगलेगा ही नहीं कोई। डरा के, धमका के, प्यार से सब जानते। देवता ने भी यही किया, बोला देखो भाई मैं देवता हूं, तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो भी नहीं बचोगे। बस यदि तुझे बचना है तो एक तरीका है कि नमोकार मंत्र पानी में रख दे और पैर से मिटा दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। क्योंकि देवता जान गया कि नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहा है, ये बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। इसको मालूम है कि नमोकार मंत्र पढ़ूंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मुझे कोई मार नहीं पाएगा, इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। अटूट श्रद्धा थी उसकी। संकट आने पर जो व्यक्ति जिस मंत्र का सहारा लेता है, समझ लेना व्यक्ति उस पर अटूट श्रद्धा है। संकट आने पर जो व्यक्ति जब गुरु का स्मरण करे तो समझ लेना उस गुरु पर अटूट श्रद्धा है। संकट आने पर जिस भगवान का तुम नाम लो, जो भगवान तुम्हारे लिए याद आवे, समझ लेना वो भगवान पर आपकी अटूट श्रद्धा है। क्योंकि संकट के समय पता चलता है कि इसकी श्रद्धा किस पर है। क्योंकि संकट में व्यक्ति उसी को पुकारता है जिस पर उसको विश्वास होता है, किसी को और को नहीं पुकारे। जिस पर विश्वास है उसी को याद करेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। विरोधी भाग कह रहा हूं, सच्ची श्रद्धा तुम्हारी है कि नहीं हम कब जाने, जब संकट के समय अकलंक निकलंक जो स्वामी थे ना, ये दो इसी बात में पकड़े गए थे। वो बहुरूपी बना करके किसी विपरीत विचारधारा वालों के यहाँ पढ़ने गए। एक दिन शक हुआ कि यहाँ कोई जैनी बद्ध बच्चे भी पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा राजाओं का राज चलता था, वही धर्म चलता। कैसे पकड़े, तो बच्चे एक दिन सो रहे थे और एकदम वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट था उसने एकदम बर्तन गिरा दिए और चिल्लाया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो जो सब लोग अपने अपने हुए और अकलंक नींद से नमोरिहंताड़म नमोषित, हाँ बेटा आजा, पकड़ा गया। क्योंकि संकट के समय कितना भी प्रयास करो, व्यक्ति अपने विश्वसनीय आराध्य को याद करता ही है, बस यही खतरा है। और आपकी आदत क्या है, तुम फंसोगे और जिनको याद कर रहे हो उनको भी फंसाओगे। यही संसार की नीति रीति है। यही सब लोग कहते हैं कि सच्चा विश्वसनीय कौन है, जो संकट के समय जिसको याद करे।
वह समझना विश्वसनीय है। और आज मैं दूसरी नीति बता रहा हूं, यही तुम्हारी जिंदगी में खतरा है। जब जब तुम्हें संकट आए, जब जब तुमने भगवान का याद किया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। संकट के समय भगवान का नाम, गुरु का नाम, संकट के समय भक्तांबर, संकट के समय शांति धारा, संकट के समय बंधु, इस धारणा को मिटाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में खतरा है, कोई तुम्हें ठगेगा, बस यही तुम्हारी अंतिम कमजोरी ठगेगी, यही तुम्हें बर्बाद करेगी। क्योंकि तुमने नियम ले लिया है, तुम्हारी आदत बन गई है कि संकट के समय अपने आराध्य को याद करना। बोलो है कि नहीं? कितने परसेंट? 100%। मुझे भी शामिल कर लेना, चिंता नहीं करना है, मुझे भी शामिल करना। मैं भी दूध का धुला नहीं हूं। ये कमजोरी कभी कभी मेरे में भी आ सकती है, हालांकि मेरे में ये कमजोरी है नहीं। संकट आते ही मैं तुरंत भगवान का नाम लेना बंद कर देता हूं। संकट को निवारण के लिए मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, संकट निवारण के लिए मैं जाप नहीं करूंगा, संकट निवारण के लिए मैं कुछ भी क्रिया नहीं करूंगा। ये मेरी एक साधना है, संकट निवारण के लिए नहीं। और आप कौन सा मंत्र चाहते हो? संकट मोचक है। कौन सा आशीर्वाद चाहते हो? संकट मोचक। कौन से भगवान चाहते हो? संकट के हरता दाता पारसनाथ। है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुम्हारी धारणा भी गलत नहीं है, संकट मोचक हैं, पक्का है। आशीर्वाद भी संकट मोचक है, इसमें कोई डर नहीं। शांति धारा भी संकट मोचक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत डर लगता है। तुम्हारी श्रद्धा है, अकाट है। मुझे बहुत गर्व है कि जब भी हमारे जैनियों में संकट आता है, भगवान का नाम लेते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। आजकल तो एक बड़ा माहौल बन गया। पहले संकट आते थे तो लोग कोई झाड़ा को जाएंगे, कोई फाड़े को जाएंगे, यहाँ धोक दो, वहाँ धोक दो। जब से मैंने शांति धारा को संकट मोचक खोज की है, अब जैनियों में कोई यहाँ वहाँ नहीं भागते हैं। कोई संकट आता है तो कहते शांति धारा कर लो। ऐसी मुहिम चली है, ऐसी मुहिम चली सारे भारत में। जहां मैं नहीं गया वहां भी चल रहा है एक ही बात, शांति धारा। बहुत खुशी हुई हमें कि आज कम से कम लोग बुरे दिनों में शांति धारा की महिमा सुने। बहुत खुशी हुई, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर नहीं रह पाई। परमाणु बम बना था ना, परमाणु बम, तो परमाणु बम जब बना था तो बहुत खुश थी, सारी दुनिया खुश हुई, वैज्ञानिक खुश हुआ। थोड़ी देर बाद वो रोने लगा। भैया तूने इतनी बड़ी खोज की, सारी दुनिया जय जयकार कर रही है, रो क्यों लगा? बोले नहीं, मेरे से गलती हो गई। गलती हो गई कि आविष्कार हुआ? बोले नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अणुबम की खोज नहीं की है, इस सारी दुनिया की उम्र मैंने 5 सेकंड कर दी है। इस सारी दुनिया की उम्र मैंने 5 सेकंड कर दी है। जिस दिन जिस व्यक्ति का दिल और दिमाग बिगड़ जाएगा, एक परमाणु फेंक देगा, 5 सेकंड में सारी दुनिया तबाह है।
घबरा गया, बहुत रोया। 5 सेकंड की दुनिया है। आज महानुभाव ऐसे ऐसे अणुबम बन गए हैं, जिस दिन गड़बड़ हो जाना है उसी दिन ये मकान जायदाद सब पड़े रह जाएंगे, जी मर जाएगा। अब ये बंदूकें नहीं चलना है। गैस को बिगाड़ देगा, दम घुट जाएगी, अब कुछ नहीं होना। एक नास्त्रेदमस हुआ है, बहुत बड़ा पॉमिस्टर, उसने लिखा है कि अब जो तृतीय विशुद्ध होगा, यह विशुद्ध बंदूकों से नहीं लगा, आकाश से जहर बरसेगा। जहर बरसने का अर्थ हवाओं को जहरीला बना दिया जाएगा। बस जैसे अभी कोरोना था ना, कोरोना एक सैंपल था, कुछ नहीं, बस एक को छूते जाओ, ऐसे ही हवाओं में वो जैविक फेंक देंगे, ऐसे जीव जंतु कर देंगे हवाओं में, तुम श्वास लोगे दम घुट जाएगा, गला घुटेगा, मर जाओगे। इस कोरोना ने फेफड़े पे अटैक किया और आने वाला वो श्वास ही नहीं लेने देगा, ये होगा। यानी आज 5 सेकंड की उम्र है सारी दुनिया की, धर्म की बदौलत नहीं, विज्ञान की बदौलत। विज्ञान तुम्हारे लिए आविष्कार नहीं दे रहा है, हर व्यक्ति को मौत के किनारे ले जा रहा है। इसका फॉर एग्जाम्पल, पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं तो भी लाइन लगी है। बीमारियां, दवाई बढ़ी है, दवाई खोजी है, ठीक है, लेकिन बीमारियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? बढ़ी। आज दुनिया 5 सेकंड की रह गई है। बस जिस दिन 5 दिमाग बिगड़ना है रूस और अमेरिका का, दोनों एक एक बम फेंकेंगे, खत्म, स्वयं भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। विज्ञान की खोज, आज विज्ञान ने खोज करके हर अनाज को खाने की वस्तु जहरीली कर दी, सब्जी जहरीली कर दी, गेहूं जहरीला कर दिया, सब में जहर घोल दिया। आज की सब्जियां, कोई कहते फलाहार करो, जहर खाओ, उन सब में केमिकल ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ है। यानी तुम्हें विज्ञान ये जहर जो सब्जियों में, भोजन में, खाने में दे रहा है, कौन दे रहा है? धर्म की विज्ञान। तुम ये समझते हो कि विज्ञान ने बहुत खोज की है। महाराज आपके महावीर स्वामी ने चीजें बनाई थी, वो जानते थे लेकिन बनाई नहीं। जो आज विज्ञान खोज रहा है, महावीर स्वामी सब जानते थे, लेकिन अच्छा बाप जितना सब कुछ जानता है अपने बेटे को नहीं बताता। बेटे को वही बताएगा जो उसके हित में है। एक अच्छा पिता गंदी बातें भी जानता है, लेकिन बेटे को गंदी बातें, वो जानता है कि शराब के ठेके का रास्ता कहाँ है, लेकिन अच्छा बाप शराब के ठेके का रास्ता नहीं बताएगा, वो मंदिर का रास्ता बताएगा। यानी जो हम जानते हैं सब कुछ बचाना, ये गार्जियन का स्वभाव नहीं है, ये पिता का स्वभाव नहीं। जो जो वो जानता है सब बेटे को बता दो, नहीं बताएगा। वही बताएगा जो हितकारी है, झूठ भी बोल दे, हितकारी बात ही बताएगा, अहितकारी बताने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन विज्ञान कहता मुझे हित अहित से कोई मतलब नहीं, मैं जो जानता हूं सब बताऊंगा। और आज देखो पूरी मौत की कगार पे खड़ा कर दिया सारी दुनिया को, बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा। थोड़े ही दिनों में 20-25 साल के बाद देखना, हर व्यक्ति अकाल में मरेगा, कैंसर से मरेगा, बीमारियों से मरेगा। कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी जी करके नहीं मरेगा। विज्ञान ने उस कगार पर लाके रख दिया, ऐसा आकर्षण दिया, कोई भी व्यक्ति जिंदगी पूरी नहीं जिएगा, उसके पहले ही मरेगा, और कोई ना कोई तकलीफ से मरेगा, अपनी मौत नहीं मरेगा। ये विज्ञान की नीतियां हैं।
तो बस जैसे वो वैज्ञानिक घबरा गया, ऐसे ही मैंने खोज तो कर दी, मैंने खोज तो कर दी शांति धारा की ताकत की, मैंने खोज तो कर ली भक्तांबर की शक्ति की। लेकिन और आपने माना भी, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई होती है कि तुम मेरी बात ज्यों की त्यों यथावत मान लेते हो। जहां मैं नहीं गया वहां के लोग मान रहे, बोले शांति धारा, बोले किसने कहा? तो क्या नाम बोलते हो? महाराज जी ने कहा। हाँ फिर ठीक है, फिर वो प्रश्न ही नहीं करता, वो मेरे से मोबाइल लगा के भी नहीं पूछता महाराज जी को से पूछना महाराज ने कहा कि नहीं। बोले बस महाराज ने कहा है तो ठीक ही है, उसमें संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपके समर्पण पर संदेह नहीं कर रहा हूं, आपकी श्रद्धा पर संदेह नहीं कर रहा हूं। शांति धारा संकट मोचक, भक्तांबर संकट मोचक है, इस पर भी मुझे संदेह नहीं हो रहा है। मुझे बस एक ही बात का डर लग रहा है कि यदि किसी बलजोर व्यक्ति को तुम पता चल गया कि तुम संकट दूर करने के लिए मंदिर आते हो, संकट दूर करने के लिए शांति धारा कर रहे हो, संकट दूर करने के लिए भक्तांबर पढ़ रहे हो, वो तुम्हें ठग लेगा, ठग लेगा, बहुत बुरी तरह ठग लेगा। क्योंकि उस देव को पता चल गया कि ये नमोकार मंत्र किस लिए पढ़ रहा है कि मैं बच जाऊं, ये संकट आया ये टल जाए इसलिए पढ़ रहा है। बस उसने कमजोरी पकड़ ली कि इसको नमोकार मन से मतलब नहीं है, इसको बचने से मतलब है। रिपीट करता हूं, इसको नमोकार मन से मतलब नहीं है, इसको बचने से मतलब है। बस उसने कहा देवता मैं देव हूं, क्या करेगा तेरा नमोकार मंत्र? एक तरीका है, तू बचना चाहता है ना, बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है ना, ये नमोकार मंत्र नहीं बचाएगा। पानी में लिखो पैर से मिटा दे, तो बचाने वाला तो मैं हूं और मारने वाला मैं हूं। चक्रवर्ती कहता मैं तो नमोकार मंत्र बचने के लिए पढ़ रहा था, ये तो और मारने खड़ा है। और अब ये कह रहा है कि आप नमोकार मंत्र पे पैर रख दो तो बच जाओगे। उसको तो नमोकार मंत्र से मतलब नहीं था, बचने से मतलब था। यदि पैर रखने पर बचता हूं तो भी तैयार हूं, पढ़ने पर बचता हूं तो भी तैयार हूं। उसने पैर रखा बचने के लिए। देव का कहता मूर्ख, यदि नमोकार मंत्र पर पैर रखने से तू बचता तो मैं नमोकार मंत्र तेरा छुड़वाता क्यों? वही तो मेरी तरीका था कि तू नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दे और मैं तुझे मार डालूं, क्योंकि हम खल देवता हैं, खल देवता है। मैंने पहले ही कहा ना, ये जितने देवता अभ्यंतर आदि होते ना, ये सपा झूठ बेईमान बदमाश होते हैं। ऐसी प्यारी भाषा बोलते हैं बस जैसे पुलिस की और दोनों को एक ही समझना। ऐसी प्यारी भाषा बोलते हैं कि इससे अलावा अच्छा आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। उसको प्यार से कहा देख नमोकार मंत्र पे पैर रख दे बच जाएगा, नहीं तो मैं अभी फेंकता हूं। विक्रिया करके उसको डराता था, देख मैं खा जाऊंगा, देख। बुद्धू लोग डर गए, नमोकार मंत्र पड़ा, जमीन में चला। बस मैं आज अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, संकट के लिए नहीं, संकट दूर करने के लिए नहीं। संकट में नाम तो लेना है, नाम तो लेना, लेकिन संकट दूर करने के लिए नहीं लेना। किसी को पता न चल जाए कि तुम आज संकट दूर करने के लिए मंदिर आए हो।
मन में भी भाव नहीं, क्यों? देवता है, मन की भांप लेगा। देवता है, मन की भांप लेगा, मन में भी नहीं। खत्म करो ये बात। संकट दूर करने के लिए कभी धर्म और धर्मात्मा भगवान गुरु का मंत्र का आलम्बन नहीं लेना, सोचना भी नहीं, विचार भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे दुश्मन इसी नमोकार मंत्र का अपमान करके तुम्हें बर्बाद कर देंगे। देवता के मारने से शुभम चक्रवर्ती नरक नहीं गया, नमोकार मंत्र पर पैर रखने से नरक गया। यदि देवता काल में मार भी देता तो क्या बिगड़ता था? कुछ नहीं, मार देता। मरने वाले का कभी कुछ बिगड़ता ही, बिगड़ता तो मारने वाले का है, मरने वाले का क्या बिगड़ेगा? तुम्हारे लिए और परीक्षा कर लूं तुम्हारी, क्योंकि तुम परेशान तो हो ही, और 2-4 लोग छोड़ना पड़ेंगे। मैं कहाँ जा रहे हो? अरे भाई बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज भगवान का अभिषेक करूँ। उनका अच्छा तो परे बैठे, कहाँ जा रहे? भगवान का अभिषेक करने। बोले सारी दुनिया कर रही, कल भी तो किया था, कल भी तो किया था, परसों भी तो किया था, प्रतिदिन तो करते हो। यदि अभिषेक में ताकत होती तो संकट आते क्यों? देखना अब जाल फैला रहे हैं, हिप्नोटिज्म। तुम प्रतिदिन अभिषेक करते हो ना? हाँ हाँ महाराज करता हूँ। मंदिर भी जाते होगे ना? तुम्हारे बाप भी जाते थे? हाँ जाते थे। सब सही बोल रहा है वो? बोलो क्या हुआ? यदि इसी में अतिशय होता तो ये संकट आते क्यों? अब तुम्हें कीड़ा लग गया। बात सही कह रहा है, क्योंकि इसी में अतिशय होता तो तुम प्रतिदिन कर रहा है, संकट आता ही क्यों? मैं बताऊं, जिसको तूने आज तक नहीं किया, एक बार आजमा के देख ले, एक बार आजमा के देख ले। भगवान का तो निर्णय हो चुका है, इतने दिन से कर रहा है तो भी तेरे ऊपर संकट आया। इतना धर्मात्मा बना रहता है, इतना गुरुओं की सेवा करता है, तो भी तेरे ऊपर संकट दूर नहीं हुए। मैं बताऊं, बिल्कुल नया लेटेस्ट, जो तूने कभी नहीं किया, एक बार करके देख तू। एक गांव के बाहर एक कुमार के यहाँ गधा है, गधा है। उसके पैर धो के पी जा, फिर देख ले चमत्कार क्या होता है। और तुम गहन संकट में पड़े हो, इतने संकट में हो कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा, बिल्कुल मौत सामने दिख रही सब कुछ, और किसी और अभिषेक तुम जिंदगी भर करते आए, तो भी तुम्हें कैंसर हो गया, बीमार हो गया, मरणासन हो गए, और 1-2 दिन की जिंदगी बची है। और उसने कहा कि अब मेरा चमत्कार देखो। उस गधे के पैर धो के पी जाओ, झूठ मत बोलना। झूठ बोला तो बेटा मैं करके दिखा दूंगा, ध्यान में। एक बार एक राजस्थान में घटना घटी। सूर्य अभिषेक के समय किसी ने हल्ला कर दिया, एक गांव के बाहर बोरिंग हुई, बोरिंग। बोले यहाँ का पानी बहुत चमत्कारी है, बहुत अतिशयकारी है, सारे चर्म रोग दूर हो जाते, बीमारियां दूर हो जाती। मैं सुबह मंदिर में बैठा, मंदिर में अभिषेक करने कोई आया ही नहीं। मैंने कहा भैया आज क्या हो गया, कोई मरमुरी तो नहीं गया? अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं, कोई मंदिर में नहीं। मैंने बात क्या हुई भैया, कहा आज हो क्या गया? बोलो महाराज जी आपको नहीं मालूम, एक हैंडपंप के पानी में चमत्कार हुआ, लोग कीचड़ से नहा रहे हैं। इतनी भीड़ जबरदस्त। उस दिन हमारे भगवान
खाली बैठे रहे, तुम में कोई अतिशय नहीं होता तो फिर ये संकट क्यों आता? दौड़ गए, दौड़ गए। जैनी जिंदगी भर अभिषेक करने वाले वहां पहुंच गए, और पानी तो कम था उसमें, यथार्थ घटना। तुमसे भी डाउट है, मुझे डाउट है कि तुम मुनि भक्त हो कि नहीं, मुझे डाउट है कि तुम पारसनाथ को मानते हो कि नहीं, मुझे डाउट है कि तुम जैनी हो कि नहीं। संकट के समय परीक्षा हो जाए। गधे के पैर धोना है और वो गारंटी ले रहा है ठीक हो जाओगे। अभिषेक का तो तुमने जिंदगी भर करते करते देख लिया। एक डॉक्टर की दवाई खाते खाते जिंदगी निकल गई, और तुम किसी ने कहा अब इसकी तो खाते खाते निकल गई, तुम बीमार बहुत हो। एक नया डॉक्टर आए, एक पुड़िया लेके देखो तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आपका क्या भाव हो जाएगा। झूठ मत बोलो, बोलो ना। यहां तो प्रतिदिन अभिषेक है, एक दिन गधे का सही। कोई कहेगा भैया ऐसा, अरे भैया नहीं होता, लेकिन करने में क्या बाधा है? हाँ, मन कहेगा अरे भाई तू बुद्धू बन रहा है, यहाँ क्यों कर रहा है? ऐसा कभी होता है? गधे में कोई अतिशय होता है क्या? तो तुम्हारा दूसरा मन क्या कहेगा? मान लिया नहीं होता है, लेकिन एक बार करने में क्या बाधा है? ये जो कीड़ा है, एक बार करने में क्या बाधा है? जिंदगी भर की कमाई को भस्म कर देता है। जिंदगी भर के अभिषेक को पानी में मिला दिया। जन्म जन्म की श्रद्धा ने नमोकार मंत्र की जो पुण्य था चक्रवर्ती का भस्म कर। कर लेते हैं बच जाएंगे तो बच जाएंगे पैर रखने से। जन्म जन्म का नमोकार मंत्र था। चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं मिलता मिथ्या दृष्टि को, बहुत पुण्य करता है। जन्म जन्म का नमोकार मंत्र का महिमा खत्म हो गई, और अजमा के देखते हैं जिंदगी भर का किया हुआ अभिषेक बस तुम्हारे मन में एक बार आएगा, चलो करके देख लेते हैं। एक दिन में क्या बिगड़ता है? नहीं होगा तो नहीं होगा, और हो गया तो बस ये मन का भाव आएगा और तुम चले जाओगे। एक व्यक्ति था, स्थान और नाम लिए बिना बता रहा, वो जैनियों को अछूत मानता था। उसके यहाँ झाड़ा लगाने जाते थे, फकीर था एक, बहुत प्रसिद्ध था, लाइन लगती थी उसके, तो लोग ठीक भी होते थे। बस वो पूछता तुम कौन हो, और किसी ने कह दिया जैनी। अरे इतना उचकता था, भाग 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 यहाँ से। और जिस दिन जैनी उसके कमरे पहुंचा, पूरे कमरे को धोता था वो, पूरे कमरे को साफ करता था, शुद्ध करता था, नहाता था। इतना अछूत मानता था। लोग परेशान, सबको करता था, सब, बस जैनी पहुंचा नहीं और उसने अछूत माना और भागता था, नहाता। एक दिन जैनी पूछे कि भैया ये बता दे, हम लोगों से इतने अछूत क्यों मानते हो आप? इतना क्यों मानते हो आप? हम लोगों को झाड़ा क्यों नहीं लगाते आप? हम लोगों से घृणा क्यों है आपकी? समाज के कुछ लोग जाकर के उससे बैठे, बोले मेरा भस्म चले ना तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूं उसी झाड़े से। बात क्या है? बोले बात बताऊं तुम्हें, जिस मंत्र की ताकत हमारे पास है उस मंत्र को तुम ठुकरा के आए हो। बोलो तुम नमोकार मंत्र जानते हो? बोले जानता हूं। तो फिर यहां क्या मंत्र का झाड़ा लगाने आए हो? इसका अर्थ है कि नमोकार मंत्र में ताकत नहीं है। आपने नमोकार मंत्र का अपमान किया है, और वही नमोकार मंत्र से मैं झाड़ा लगाता हूं।
बोले एक बार मुझे दिगंबर मुनिराज के मुख से नमोकार मंत्र सुना था और उन्होंने नमोकार मंत्र की महिमा बताई थी। तब से बस मैंने श्रद्धा कर ली। जिस नमोकार मंत्र से मैं दुनिया को ठीक करता हूँ उसी नमोकार मंत्र का तुम अपमान करके आए हो। तुम्हारी दृष्टि में नमोकार मंत्र महिमामान नहीं है। बोलो हमारे पास किस लिए आए? कि हमारे पास कोई नमोकार मंत्र से ताकत वाला मंत्र है तभी तो आए हो। यह क्या नमोकार मंत्र का अपमान नहीं है? उठ जाओ यहां से। सारी दुनिया जिस मंत्र का सहारा लेकर झाड़ा लगा रही, तुम कहते ये तो बचपन से पढ़ता आया हूं, शुरू से पढ़ रहा हूं, इसमें यदि अतिशय होता तो संकट आते। एक धारणा है आप लोगों की, इसमें अतिशय होता तो जन्म से पढ़ रहा हूं, संकट क्यों आता? हम धर्म कर रहे हैं, सब मुनि भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अतिशय होता तो धर्म संकट क्यों आता है? ये जो तुम्हारे मन में कीड़ा घुस गया है यही तुम्हें महासंकट में डालेगा। यही तुम्हारे लिए बिल्कुल जो कुछ तुम्हारी कमाई है सब से कंगाल कर देगा। क्योंकि मजबूर व्यक्ति किसी की भी बातों में आ सकता, मरता क्या नहीं करता, सब कुछ कर लोगे। किसी दिन शांति धारा से अधिक किसी ने कह दिया तुम शांति धारा छोड़ दोगे, अभिषेक छोड़ दोगे, मंदिर छोड़ दोगे। इसलिए महानुभाव, आज मैं तुम सबसे कहने वाला हूं कि आप लोग कभी भी भूल करके भी संकट दूर करने के लिए कम से कम मेरा नाम मत लेना। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरा यदि किसी दूसरे के बहकावे में आ गए, दूसरे ने कहा इतने दिन से महाराज का आशीर्वाद ले रहा हो, क्या हुआ? अब मैं चलता हूं तुम्हें दूसरी जगह ले जा करके, तो फिर जो तुम मेरी अपमान करोगे, मेरे से ज्यादा शक्तिमान किसी को मानोगे, बेटा खैरियत नहीं है फिर। इसलिए मैं पहले से आगाज कर रहा हूं, पारसनाथ को संकट मोचक दूर करने के लिए कभी मत आना। कल के दिन तुम्हारे मन में किसी ने बैठाल दिया कि पारसनाथ को तुमने जिंदगी हो गई मानते, फिर भी संकट आ रहे, चलो मेरे साथ एक स्थान पर संकट मोचक बताता हूं। यदि तुम वहां चले गए तो इसका अर्थ है कि तुमने पारसनाथ को नीचा कर दिया। इससे भी बड़ी कोई शक्ति है। उस समय जो पारसनाथ का अपमान होगा, उस अपमान से तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम जिस कुल में जन्मे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में सब कुछ होकर पड़ोसी के यहाँ रोटी मांगे तो इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो, पड़ोसी क्या सोचेगा? या तो इसके बाप के पास कुछ है नहीं, फुक्कड़ है, और या फिर कंजूस माई जाकर और तेरे बाप के पास इतना है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, कहीं दुनिया में नहीं है, उतना है, और फिर भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। महानुभाव, जो यहां है वो कहीं नहीं, और जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं है। किससे नमोकार मन से बड़ी शक्ति कोई दुनिया में? पारसनाथ से बड़ा शक्तिमान दुनिया में? भगवान के गंधोदक से बड़ा कोई दुनिया में? भक्तांबर से बड़ा कोई दुनिया में? देवादि देव अरहंत से बड़ा कोई दुनिया में? बंधु मत मानना। तुम कहीं पड़ोसी में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इससे है कि तू वहां जाके खाया आया, इसका कोई फर्क नहीं है।
मैं तो वहां गया नहीं हूं, फिर भी मेरी इज्जत धूल में मिला दी, ये बाप कहेगा। पिताजी मैंने क्या गलती की, जाके वहां 2 रोटी मांग के खा ली, तो क्या किया? आपकी तो 2 रोटी बच गई ना बेटा, 2 रोटी बच गई नहीं है, जिंदगी भर की इज्जत धूल में। महाराज हम कहीं भी जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज, क्या फर्क पड़ता है? सवाल इसका नहीं है। तुम जहां जाना वहां जाओ, तुम्हारे जाने से लोग क्या समझेंगे कि इनके जिनेन देव में कोई ताकत नहीं है, तभी तो यहां आए, अन्यथा कैसे आते? नमोकार मंत्र में शक्ति नहीं है, तभी तो कोई दूसरे मंत्र की शरण में। स्पष्ट है, आपने नमोकार मंत्र का अपमान नहीं किया, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि नमोकार मंत्र तो जिंदगी कोई पढ़ते पढ़ते कोई नया मंत्र दो महाराज, मैं नहीं देता। मैं तो देख लो, और अपने जितने मंत्र हैं उनमें अंत में असिया उषा नमा जोड़ देते हैं, वही नमोकार मंत्र जोड़ दिया। दूसरे मंत्र की माला फेरने की मनाही नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र शक्तिहीन है, ये मत सोच लेना, ये मत सोच लेना कि पारसनाथ में शक्ति कम है, लेकिन तुम्हारी नियत से पता चलता है। उस समय जो तुम्हारी बर्बादी होगी, बस उससे मैं डरता हूं। इसलिए मैं कभी भी आज तक मैंने नहीं कहा, मैं शांति धारा की महिमा बताता हूं, सब बताता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी परेशान होके आए, मैं कभी नहीं कहता कि भाई शांति धारा कर ले सब ठीक हो जाएगा। शांति धारा कराता हूं, कराता हूं, महिमा भी गाता हूं, लेकिन संकट में पड़े हुए व्यक्ति से मैं नहीं कहता कि तू शांति धारा कर ले, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि इसने कर लिया और ये ठीक नहीं हुआ, और बाहर जाकर किसी ने कहा कि देख तूने नमोकार शांति धारा करके आ गया ना महाराज की, कितने लग गए? बोले 1/11 तो लग ही गया। क्या हुआ? बोले हुआ तो कुछ नहीं, चल मैं थोड़ा 11 रुपया में गधे के चरण धुलवाता हूं। एक बार तो तुम चले जाओगे बेटा, भले द्वारा नहीं जाओगे, क्योंकि ठगनिया तो एक ही बार होता है ना। एक बार तो मन करेगा चले जाओ, बस एक बार का खतरा है, क्योंकि तुम नहीं सोच पाओगे। एक बहुत अच्छा जोक है, एक कार्यक्रम हो रहा था पंच कल्याणक वगैरह का, कोई भी कार्यक्रम था, उसमें एक व्यक्ति को लोग जाने नहीं दे, उसके कहीं पर कार्यक्रम था कोई रिश्तेदार के। लोगों ने कहा साहब आप ही चले जाओगे तो यहाँ कौन काम करेगा, आप ही तुम्हारे मुखिया हो, सब कुछ हो। उन्होंने कहा साहब नहीं, वो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे भाई पंचकल्याण से बड़ा कोई चीज़ है क्या? अरे सब बातें हैं, हमें तो जाना पड़ेगा। लोग उसको महाराज के पास पकड़ के लाए, महाराज जी आप इससे कहो ये नहीं जाए, इतना बड़ा कार्यक्रम है और ये बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी माफ़ करना, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत नियरेस्ट है। मैंने कि भगवान से बोले महाराज जी ये सब बातें मत कहो तो अच्छा है, भगवान से नियरेस्ट है क्या? उसने ये तो नहीं कहा। महाराज देखो अब आप ये सब बातें मत करो, मैं जाऊंगा। चला गया। जाते ही घर से उठ करके थैला मैला लेकर अटैची लेकर जा रहा था स्टेशन, और रास्ते में एक गधा रोता हुआ आया, चिल्लाता हुआ, रास्ता काट गया। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कभी सुना था कि चिल्लाता हुआ गधा रास्ता काटे तो अशुभ होता है। अब वो रास्ता काट गया तो वो लौट के वापस आ गया। घंटे बार क्यों भाई तुम गए नहीं? बोले महाराज जी चला तो गया था, लेकिन रास्ते में गधे ने रास्ता काट लिया। हाँ तुझे महाराज की बात समझ में नहीं आई, गधे की आई, गधे की आई। तुझे गधा ही ने समझाएगा कि मूर्ख, तो है ना, समाज की बात समझ में नहीं आई, महाराज की बात भी समझ में, तुझे समझाने के लिए कौन चाहिए?
गधा ने कहा महाराज जी ये ऐसे ही नहीं समझेगा, ये महाराजों की बात नहीं समझता, ये गधा की बात समझता है। और गधा रास्ता काट गया, फिर वो नहीं गया। फिर मैंने कहा नहीं अब तो तू जाएगा ही जाएगा। बोले मैं मरूंगा क्या? गधे ने अपशकुन कर दी। अरे तुम बिल्ली की बात मान जाओ, सांप की बात मान जाओ, गधा की बात मान जाओ, पर मानना किसकी नहीं है? ऐसे लोग भी होते। तो मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम लोग गधा किस समय किसके भड़काने में आ जाओ, किस समय कौन सा भय, किस समय कौन सा लोभ तुम्हें मिली हुई शक्ति का अपमान करा दे। उस समय की स्थिति, संकट में महाराज नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात को समझना। संकट में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? संकट निवारण के लिए नहीं पढ़ना, संकट में तो पढ़ना। बात समझना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए आज। क्योंकि तुम भुलक्कड़ और हम घुमक्कड़ हैं। अरे तुम बोलो महाराज ने मना कर दिया संकट में, नहीं, संकट में गुरु का नाम याद नहीं करोगे तो किसके करेंगे? पारसनाथ को याद नहीं करें तो किसको करें? नमोकार मन नहीं पढ़े तो किसको पढ़े? भक्तांबर नहीं पढ़े तो किसको पढ़े? पढ़ना ही चाहिए, ही चाहिए। हमारी विदेही में जब अग्नि कुंड तैयार किया गया, तो अग्नि कुंड को तैयार करने के बाद इस संकट मोचक के लिए नहीं पढ़ा उन्होंने, संकट मोचक के लिए नहीं पढ़ा उसने इसलिए पढ़ा कि मरना तो निश्चित है, तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगी। संकट का दिन हम कैसे बिताएं? टीवी देख करके नहीं, संकट का दिन है, मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बिताऊंगा। मौत मेरे सामने है, मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा। पढ़ना है नमोकार, सबने पढ़ा, सती सीता ने भी नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन किस लिए पढ़ा? संकट दूर करने के लिए नहीं। संकट में क्या करना चाहिए? शेर सुदर्शन ने सूली का सिंहासन हुआ, सूली से बचने के लिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा सूली तो लगना ही है, लगेगी, सूली तो घोषित हो गई है, वो तो लगेगी, राजा के द्वारा घोषित हो गई है, वो तो लगना निश्चित है। बस मरूंगा तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा। बस बचने के लिए नहीं, मरने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ो, बच जाओगे। और बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो भटक जाओगे, कोई भी ठग लेगा। यदि वो चक्रवर्ती ये कहता मेरा तो मरना निश्चित है, क्योंकि तुम देवता हो, मैं तुमसे बच, लेकिन मैं नमोकार मंत्र नहीं छोड़ूंगा, कम से कम मरूंगा तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा, वो देवता उसे छू नहीं सकता था। मेरा भाव समझ रहे हो कि नहीं? मैं तुम्हें संकट में धर्म से दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म को दूर करने के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें कोई ठग लेगा, क्योंकि तुम किससे भयभीत हो? संकट से। और तुम्हें जो भी व्यक्ति संकट दूर करेगा, आप गधे के पैर धो लोगे, मुझे डर है। ये जिंदगी भर भगवान का अभिषेक करने वाला संकट में आने पर एक दिन गधे के पैर धो लेगा, बस ये डर मुझे लग रहा है। और एक दिन गधे के पैर धोना जिंदगी भर के अभिषेक के पुण्य को खत्म करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं,
मैं कह देता हूँ शांति धारा पर महाराज जी आप कराते क्यों? मैं इसलिए कराता हूँ, मरे तो शांति धारा करके मरे। मरना तो है ही, लेकिन शांति धारा करके मरे, भगवान का अभिषेक करके मरे, महाराज का गुरु का नाम लेते लेते मरे। इधर प्राण निकल रहे हों और मुंह से निकल रहा हो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यम। पूजपा स्वामी कुछ नहीं मांगा उन्होंने जिंदगी में, अपने संकट दूर करने के लिए नहीं मांगा, बस एक ही प्रार्थना की, मेरे ऊपर कितना भी संकट आ जाए मैं संकट दूर करने का भाव नहीं करूंगा प्रभु, बस मेरे प्राण भी निकल रहे हों तो मैं बचने का भाव आपसे नहीं करूंगा। मैं नमोकार मंत्र इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मैं बच जाऊं, क्योंकि मारने वाला सामने खड़ा है। क्या प्रार्थना की पूज्यवर ने? कहा हे प्रभु एक वरदान दे दो, जब मेरे प्राण भी निकल रहे हों, बस प्राण आप बचाना नहीं, बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, उस समय बस मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल जाए, मां कुंठो मम, मेरा गला अवरुद्ध ना हो जाए, इतनी सी आवाज दे देना, बचाने के लिए नहीं, बस आपका नाम लेते लेते मेरे प्राण। अंजन चोर को क्यों हुआ नमोकार मंत्र सिद्ध? मैं कई बार कहता हूं, आप लोग कहते हो महाराज आप नमोकार मंत्र की इतनी महिमा गाते हैं, फिर भी हम लोग तो करोड़ों माला फेर चुके, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। आप कहते हैं तो हमको सही मान लेते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो होता नहीं। तो अब बताओ महाराज आपकी बात को सही मानूं या गलत? बोलो, हिम्मत हो तो बोलो आप गलत बोलते हो। नहीं महाराज इतना तो नहीं करूंगा, लेकिन महाराज दबी आवाज से कह रहा हूं, हो भी कुछ नहीं रहा है। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम ये नहीं कहोगे महाराज आपने जो महिमा गाई है ये इतने उद्दंड तो तुम नहीं हो, इतने उद्दंड तो नहीं है, क्योंकि तुम जैन हो। ये तो नहीं कहोगे शास्त्रों में लिखा है वो सब गलत है, ये नहीं कहोगे, क्योंकि तुम इतने उद्दंड नहीं हो, क्योंकि जैन हो। तुम नमोकार मंत्र की महिमा नहीं है ये तो नहीं कहोगे, लेकिन तुम जैनी नहीं हो। जैन तो हो, लेकिन तो दबी आवाज में कहोगे महाराज जी आप जो कह रहे हैं मैं कुछ संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो भी कुछ नहीं रहा महाराज। खूब नमोकार मंत्र की मालाएं फेर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। खूब अभिषेक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। 48 बार भक्तांबर पढ़ लिया। बोल दो ना, बोल दो, डरो मत, धीरे से बोल दो, धीरे से। कुछ नहीं हो रहा हमारा, मुंह से नहीं बोला तो हाथ हिला देते। जब हम धर्म की महिमा गाएं, तुम्हारे अंदर की आवाज है। महाराज कह तो रहे हैं और मैंने करके भी देख लिया, लेकिन कुछ कह तो रहे हैं महाराज की गंधोदक की बूंदों से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए थे, लेकिन मुझे तो एक थोड़ी सी फुड़िया हुई थी और गंधोदक लगाया तो वो फोड़ा और हो गया। अब बोलो सही क्या है? हो जाए आज थोड़ी सही अंदर की बात। महाराज कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे इसी गंधोदक के बूंदों से। किससे? और तुम्हारा अनुभव कह रहा है कि वही मान के तो महाराज हमने लगा लो। बुंदेलखंडी बोलो ना, लगा लो। और देखो ये क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। फुड़िया थी और फोड़ा हो गया। मैंने डॉक्टर से भी, डॉक्टर ने कहा ये कैसे बढ़ गया?
ये तो छोटा सा था, ये आज कैसे बढ़ गया? तो कह दो धीरा, अरे डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, महाराज की बातों में आ गया और मैंने थोड़ा गंदोदक और उससे इन्फेक्शन हो गया। अब बोलो बोलो, झूठ मत बोलना। किस तरफ लुढ़कोगे तुम? सत्य किसे मानोगे? अनुभव या गुरु का वचन? मुझे ये मक्खनबाजी पसंद नहीं है, ये मक्खन अभी बोल भी दोगे तो अंदर की बात तो सोचो। बस यही करना है, यही अपनी परीक्षा है, यही फैसला करना है। अनुभव कह रहा है फोड़ा से पुड़िया हुई गंदोदक लगाने से, और शास्त्र कह रहे हैं कि गंदोदक की इतनी महिमा है कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। फैसला करो, अपने मन से अपनी छाती पे हाथ रख करके बोलो। अंदर की बात है, ऊपर की नहीं। वचन से तो मैंने पहले ही कह दिया, तुम इतने उद्दंड नहीं हो कि तुम बोल दो कि महाराज आपने जो कहा वो सब गलत है। ये तो मैं जानता हूं, इतनी उद्दंडता टीकमगढ़ में किसी की औकात नहीं है। नहीं, तुम इतने ऑर्डर नहीं हो, क्योंकि तुम जैन हो, तुम्हारा खून जैन का है, तुम्हारा दूध जैन माँ का है, तुम जैन कुल में जन्मे हो, तुम ये गलती तो कभी करोगे नहीं। और बुलवाऊंगा तो तुम यही बोलोगे, महाराज आप सत्य हैं। अंदर की आवाज वो सुनना है तुम्हारे मुख से। क्योंकि एक जोक आता है कि दुनिया में जब मनुष्य को बनाया, एक बार बनाने वाले ने क्या किया, पहले सबसे पहले ऊंट बनाया। तो बोले साहब ये सब ठीक नहीं बनाया, कुबड़ बना दी, मुंह ऐसा कर, तो उन्होंने फिर हाथी बना दिया, नीचे कर दी, उसकी पीठ भी ठीक कर दी। बोले साहब ये ठीक है, लेकिन इसकी सूंड बहुत बड़ी बना दी, नाक बेचारा नीचे लटक दी। तो दूसरी तीसरी बार बनाया तो उन्होंने बंदर बना दिया, नाक भी छोटी। बोले साहब सब कुछ ठीक किया, लेकिन चंचल बहुत बना दिया। क्योंकि बनाने वाले ने, जो बनाता था ना, उसने एक ऑडिटर रख लिया था मुनि में भाई, और होगा वो टीकमगढ़ का ऑडिटर। तो वो सब चेक करके बोला 3 बना दिया, तुझे तो ये कमी कमी दिखती है। बोले सरकार नाराज हो तो नहीं निकालूंगा, नहीं बोलूंगा आज के बाद, आप जो बनाओगे। कह रहे साहब ठीक है, ऊंट बलैया ले गई, हाजू हाजू कहियो, क्योंकि आप सरकार हो, आप क्या बोले, अभी डांट दोगे आप। तो बनाने वाले ने सोचा ये बाहर से तो हाँ कहेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा कि देखो क्या चीज बनी है। अंदर से बोल तुम, मैं एक दिन वो सही चीज बना के दिखाऊंगा, तू अंदर से कहेगा हाँ साहब ये चीज। तूने 3 चीजों में गलती निकाल दी। ऑडिटर ने कहा साहब नाराज मत हो, नहीं कहूंगा आज के बाद, लेकिन आपने कहा था कि गलती रह जाए तो बता, इसलिए बता। तो बनाने वाले ने सोचा कि इसको दबाओ मत, इसको ऐसी अच्छी चीज बनाओ जिससे दोष नहीं निकाल पाए। तो 6 महीने बाद बनाने वाले ने मनुष्य को बनाया, और वो भी शायद सबसे पहले टीकमगढ़ का बनाया हो, शायद। कह रहे देखो अब मनुष्य किसी दूसरे का नाम क्यों लूं, जहां हूं वहीं का ले लेता हूं, और क्या। दूसरे का नाम लूं तो बुराई हो जाएगी। महाराज आप टीकमगढ़ में हमारी बुराई कर रहे थे, इसलिए अपना सिद्धांत है जहां की रहना वहीं का सैंपल भर देना है। मनुष्य बोले मुनीम साहब, ऑडिटर साहब अब गलती निकाल के दिखाओ। 6 महीने लगाए मैंने बनाने में मनुष्य को, अब हाथ भी पैर पीठ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। बोले सरकार जब आप ही ठीक बोल रहे हो तो मैं क्या बोलूं, आपकी नाराजगी हो तो नहीं बोलो हाँ भगवान ठीक बना। बोले नहीं तू अंदर से बोल। बोले भगवान इसमें भी कमी है। बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन मनुष्य तुमने बनाया है
इसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए खिड़की और बना देते यहां। अब बोले ये तो नहीं बन सकती। बोले साहब, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य के अंदर क्या है, बाहर क्या है, इसको देवता भी नहीं जान पाए। बस मैं सब जानता हूं तुम्हें। मैंने पहले ही कह दिया, तुम जैनी हो, मना नहीं करोगे मैं गलत बोल रहा हूं। इतना उद्दंड टीकमगढ़ में कोई हो ही नहीं सकता। जैन हो और वो जिनवाणी को झूठा कह दे। नरेंद्र प्रकाश जी, आपको क्या विश्वास है, टीकमगढ़ में है ऐसा उद्दंड जैनियों में कि जिनवाणी में सब गलत लिखा है? चलो मैं गलत बोल रहा हूं, बोलते नहीं हो, जोर से बोलो ना। हाँ, इतना उद्दंड तो नहीं है। अब अंदर की बात और बता दे रे, बता दे। महाराज आप बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कोई लाभ, जो महिमा आप गा रहे हो वो महिमा मेरी जिंदगी में नहीं आई। मैंने गंदोदक लगा के देख लिया, भक्तांबर पढ़ के देख लिया, शांति धारा करके देख लिया। अंदर से बोल दो 1,11,000 और चले गए। बताओ 1,11,000 कोई कीमत होती है कि नहीं? किस आशा पर ले ली थी बोली? किस आशा पर ले ली थी? आपके महिमा के, आपने कहा था शांति धारा में इतनी महिमा है कि हर संकट दूर हो जाते हैं, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर। ये आपके विज्ञापन पर ले लिया। जैसे वो ऑनलाइन माल आता है ना, विज्ञापन देख कर ले लो, फिर देखो मजा क्या आता है। ऐसे आपकी बातों में आके लग गया। अंदर अंदर तो मन में आएगा 1,11,000 चला गया, हुआ कुछ नहीं। बस महानुभाव, मुझे बाहर से मुंह चोपड़ी करवाने की आदत नहीं है, बाहर से मुझे नहीं कहलवाने की आदत है। नहीं है कि तुम कहो कि महाराज आप सही बोलते हो, बोल दो झूठ बोलते हो, बोल दो जिनवाणी झूठ बोलती है, झूठ लिखा है, मेरी फुड़िया फोड़ा हो गया है। सत्य क्या है, फैसला आपके हाथ में, बाहर से नहीं। मत बोलो, मत बोलो। मैं तुम्हारे अंदर की आवाज सुनना जानता हूं, मैं अंदर की आवाज सुनना चाहता हूं। अंदर से बताओ क्या होगा, अंदर से परिणाम बताओ क्या होंगे। मरना निश्चित हो चुका है। जिंदगी भर भगवान का अभिषेक किया है तो भी मरना निश्चित हो गया है। एक आवाज आई है कि एक गधे के पैर धो लोगे तो शायद कुछ दिन और जिंदगी जी जाओगे। फैसला अंदर का है, फैसला बाहर का नहीं। यदि थोड़ा सा मन उधर चला जाए, महानुभाव कड़वा सत्य बोल रहा हूं, जिंदगी भर का तुम्हारा किया भस्म हो गया, भस्म हो गया। इतना विवेक तुम खो चुके, जो जनेन देव के अभिषेक से नहीं हुआ वो गधे के से क्या होगा। मरूंगा तो जनेन देव का अभिषेक करके ही मरूंगा। बस फैसला इतना करना है, निर्णय इतना करना है। लोग कहें देख मरेगा, जिंदगी भर मर करता रहा, फिर भी तेरे ऊपर मर रहा है। ठीक है, अब जिंदगी भर किया तो 2 दिन भी करूंगा और अभिषेक का करके ही मरूंगा। बस और क्या हो। ये आवाज अंदर से आ जाए। अंजन चोर को यही आवाज आई अंदर से, मरना निश्चित है उसका, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बस एक अंदर से आवाज आई, मरना तो निश्चित है लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। बस मरना तो निश्चित है ही। वैसे फांसी लगेगी क्योंकि मैं तो चोर हूं,
कोतवाल पकड़ेंगे सो मुझे मरना है क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं, लेकिन कम से कम रास्ते में नमोकार मंत्र मिला है, उसको याद करने का भी मौका नहीं मिला, याद करने का भी मौका मिला। बस इतना सोचा उसने, मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। काट दिया शिक्षा उसने, मरा नहीं, देवताओं ने आकाश में झेल लिया और जाकर के मोक्ष चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, संकट में नमोकार मंत्र पढ़ना, अंत में होमवर्क, अंत में मंत्र, अंत में मोटिवेशन। आज फैसला करना, संकट में नमोकार मंत्र संकट दूर करने के लिए नहीं, संकट में नमोकार मंत्र ही पढ़ेंगे। मरते समय मरने से बचने के लिए नमोकार मंत्र नहीं, मरते समय हम बचने के लिए शांति धारा नहीं, शांति धारा करके मरूंगा। शांति धारा बस भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। मरना जीना तो नियम स्वभाव है, मैं मरूं या जीऊं आप क्या करेंगे, बस एक आशीर्वाद दे दो, मरूं तो तेरे अभिषेक करके मरूं उस दिन पहले, बस इतना सा मानना, कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं कहना, मानो बस भगवान मरूं। जिंदगी भर अभिषेक किया ना भगवान, भगवान से कहना थोड़ा, बोले भगवान कोई गैर हाजिरी तो नहीं हुई। और आपको मालूम है, मैं जिस दिन आपका अभिषेक नहीं कर पाया उस दिन मैंने भोजन भी नहीं किया। भगवान कहते हाँ ये तो तेरी एंट्री पक्की है, बिना अभिषेक के तूने कभी भोजन नहीं किया, टीकमगढ़ रहा तो भगवान स्वीकार करेंगे बस। और ज्यादा मिनती नहीं है, अब तक तो मैंने निभा लिया, अब तक तो मैंने निभा लिया, अब मेरा बुढ़ापा आ रहा, अंत आ रहा है, बस एक वरदान दे दे, जब भी जिस दिन भी मेरी मौत हो मैं अभिषेक करने के बाद मरूं। और कोई इच्छा, बचने की इच्छा नहीं है, बस मरते समय अभिषेक करके मरूं। जब मर रहा हूं मुंह से क्या निकल जाए, पर नमोकार मंत्र फेरते फेरते मरूं। यदि ये तुमने ले लिया तो मुझे, जो मैंने खोज की है शांति धारा की, जो मैंने शक्ति खोजी भक्तांबर की, मैं अपने आप को अभाग्यशाली मानूंगा कि मैंने तुम्हें कुछ दिया। समय आपका हो गया, कुछ समझ में आया है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आएगा आएगा। और आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है बंधु, अंदर की बात थी। आप खुद फैसला करना कि भक्ति करना अलग है और भक्त बनना, वही बात, भक्ति करना अलग है और भक्त बनना, जैन होना अलग है और जैनी होना, धन होना अलग चीज है और धनी होना अलग चीज है। और मैं भक्ति भली कम हो तो हो, लेकिन हमें भक्त बनना है। जैन कुल मिले या न मिले, हमें जैनी बनना है। महावीर भगवान की